अब इन चारों इक्वेशन को हम लोग कैलकुलस से यानी इंटीग्रेशन से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे हम लोग कैलकुलस वाले फॉर्मेट में लिख दें dv बाई dt। यहां पे हो क्या रहा है कि इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 में इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम t इज इक्वल टू t में फाइनल वेलोसिटी v हो रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब आप क्या कर सकते हैं, a dt इज इक्वल टू dv लिख दें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन वाला सांप पहना दें, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन लिमिट्स वाला होगा, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों होंगी यहां पर। तो लोअर लिमिट यानी कि टाइम जो है अपना चेंज हो रहा है 0 से लेके t तक, और वेलोसिटी अपनी चेंज हो रही है u से लेके v तक। अब हम लोग पहली बार लिखेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये चारों तभी वैलिड होती हैं बच्चों जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं है। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ रहा है, ठीक है। dv को 1 dv लिख दो, ठीक है। 1 इसलिए जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि इंटीग्रेट क्या हो रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट इतना इंटीग्रेशन आता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो x होता है। कांस्टेंट मतलब 1 हो, 2 हो, 5 हो, अगर यहाँ 5 होता तो 5x हो जाता, ठीक है। ये 1 है तो 1x हो गया है। और इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। बस इतना ही आपको, यहाँ पे मैं प्लस c नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स वाला इंटीग्रल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पसीना पूछ लिया जाए। तो जैसे इसको हम लोगों ने 1 dv किया था ऐसे ही इसको 1 dt भी कर सकते हैं, dt को 1 dt कर सकते हैं। बस इसका इंटीग्रेशन मतलब x की जगह t आ गया तो यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। ये सब अगर आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, बहुत आसान है। जब भी इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा तो पहले फॉर्मूले यही होंगे, तो इसलिए कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं हो रही है। अच्छा, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक लग रही है, u से लेके v तक लग रही है। और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बस a दोनों लिमिट रख दो, t माइनस 0 यहां पे रख दो, v माइनस u, ठीक है। तो at इज इक्वल टू v माइनस u, v इज इक्वल टू u प्लस et, ठीक है। कर दिया हम लोगों ने धाए धाए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली, हो गया, कॉपी कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने इसकी मदद से प्रूव की। दूसरी इक्वेशन में यार डिस्प्लेसमेंट हमें लाना है, तो डिस्प्लेसमेंट लाना है तो हम लोगों ने जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हमें पता था वो लिख लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसी को कैलकुलस फॉर्म में लाना है तो ऐसे कर दिया, ठीक है भाई। अब आप क्या करो, v dt कर दो, फिर ये ds कर दो, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब तो मतलब थोड़ा ट्रिवियल है आपके लिए, लेकिन यार v जो है वो बाहर नहीं आ सकता है इसमें,
क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ लगा हुआ है t के रेस्पेक्ट में, है ना, तो v के अंदर t छुपा हुआ है। किस तरह छुपा हुआ है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की तरह। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और सुधार कर लेते हैं, चाहो तो यहां पे ही लिमिट लगा दो। तो v नहीं चेंज हो रहा है, यहां पे टाइम चेंज हो रहा है ना। तो और अच्छा ये रहेगा कि अगले स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, u प्लस ए टी कर लें, dt कर दें और इसे ds बना रहने दें। चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह भी लगा सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि जब सिर्फ t हमें मिल जाए तब हम इंटीग्रेशन लगाएं। अच्छा, अब इसके बाद टाइम अपना कहां से चल रहा है? 0 से लेके t तक। डिस्प्लेसमेंट अपना कहां चल रहा है? 0 से लेके s तक। बस चल रहा है, क्योंकि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो इधर उधर भी कर सकते थे आप। ठीक है, इसको पहले लिखे दे रहा हूं s माइनस 0, और अभी इसको पूरा मत खोलिएगा, ये u के साथ dt कर दीजिए, u dt, और at dt साथ में कर दीजिए। ठीक है ना, अब ये थोड़ा ज्यादा मैनेजेबल लग रहा है। ये हो गया केवल s, ये हो गया u t माइनस 0 प्लस a बाहर ले लो, क्योंकि कैसा है? कांस्टेंट। अब इस जगह आप रीजन लिख सकते हैं। क्या रीजन लिख सकते हैं? कौन, जैसे यहां पे लिखा था ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन को आप बाहर लें तो आप ये बात लिखिए कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 0 से लेके t। अब बस काम होते हुए नजर आ रहा है, प्लस a, ठीक है, यहां पे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है भाई, अच्छे से देख लो। तो ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मसाला क्या था? ये v इज इक्वल टू टी एस बाई डी टी। एक्स्ट्रा मसाला क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये इसमें डाला था तब यहां तक पहुंचे हैं, लिख डालो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रॉब्लम ये है कि यहां पे टाइम ही नहीं है, तो हम चाहे इससे शुरू करें चाहे इससे शुरू करें, टाइम हमें मिल ही रहा है। तो कुछ ऐसा करें, हम लोग टाइम को गायब कर दें। कैसे गायब करेंगे? चलो पहले वाले से ही कर लेते हैं। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, dv बाई dt में टाइम को हमें हटाना है, और दूसरे वाले में भी टाइम है, तो कुछ ऐसा करते हैं, अपनी तरफ से ds ले आते हैं। ले आए, अब इसको इसके साथ कर लो dv बाई ds, इसको इसके साथ कर लो ds बाई dt। अरे यार ds बाई dt क्या है? v के बराबर है ना। तो a इंटू डी वी बाई डी एस इंटू वी। ds को इसके साथ ले जाओ, इसके साथ ले जाने में फायदा भी है, a क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, a ds बाई a ds v dv, ऐसा कर ले, v dv। ठीक है, और ये भी बच्चों मतलब काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जेई में इसका बहुत काम आता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई ds। किसी कभी कभी x भी पढ़ाया जाता है आपको, तो s और x में ज्यादा फर्क नहीं है, वो तो नोटेशन की बात है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएं अपनी तरफ से, और उसके बाद a को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएं, तो हम लोग क्या रीजन देंगे? रीजन देंगे हम लोग a इज इक्वल टू कांस्टेंट
क्योंकि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशंस हैं, और ये इक्वेशंस मतलब इसे भूल जाइए, ये तीनों वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी सही है। मतलब एक्सेलरेशन खुद टाइम पे डिपेंड करने लगे तब भी ये सही हो जाएंगे, एक्सेलरेशन खुद डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करने लगे तब भी ये सही हो जाएगी। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो अब यार देखिए, हमारे पास है क्या, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके s तक जा रहा है और वेलोसिटी u से v तक जा रही थी। टाइम की जरूरत नहीं है लेकिन लिख लिया हम लोगों ने। तो s कहां से जा रहा है, 0 से s तक, 0 से s तक। वेलोसिटी जा रही है u से v तक, u से v तक। u और v बिल्कुल एक जैसे ना दिखे इसलिए ये ऐसा कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ये तो बस बहुत ही आसान है यार। अब देखो v dv यानी x dx टाइप का है तो v स्क्वायर बाई 2 as v स्क्वायर बाई 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इसमें बच्चों, 2 कॉमन ले लो, वैसे अब तो समझ में आ ही गया होगा। देख लो बच्चे कहते हैं तुम सामने आ जाते हो, बाकी सब तो ठीक है, सामने मत आया करो, एक बच्चे ने कमेंट किया था। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यहां भगा दिया बस, हो गई तीसरी भी प्रूव। ये भी लिख डालो, 5 नंबर का एग्जाम में आता है बच्चों, इसलिए थोड़ा सीख लीजिए, इसे बार बार देखिए इस वीडियो को। थर्ड इक्वेशन में भी लग गया लाल टिक्का। अब हम लोग फोर्थ वाली को प्रूव करेंगे, और मैं बता दूं बच्चों, फोर्थ वाली इक्वेशन को किसी भी चैनल ने नहीं प्रूव किया है, मुझे तो नहीं मिला जो हिंदी में बताते हैं मेरी तरह, वैसा कोई भी चैनल नहीं है जिसने इसे प्रूव किया है। लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह बना ली जाए। जैसा सेकंड इक्वेशन को प्रूव किया था कुछ वैसा ही काम है वहां पे। तो सेकंड इक्वेशन की शुरुआत इसे प्रूव करने के लिए इधर से शुरुआत हुई थी, इसका भी यूज किया था, वही करेंगे हम लोग, ठीक है। अब v की जगह हम लोगों ने u प्लस 80 लिख दिया था, dt भी हम लोगों ने किया था, ds भी यहां पे किया था। अलट पलट कर रहा हूं मैं ताकि s इस तरफ आ जाए, हमें sn चाहिए ना। तो u प्लस 80 dt और हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे। खेला केवल यहां पे हो रहा है कि जब हम लोग इसे प्रूव कर रहे थे तो हम लोग 0 से लेकर t तक जा रहे थे, लेकिन जब हम लोग इसे प्रूव कर रहे हैं तो हम लोग t-1 से लेकर t तक जा रहे हैं, यानी कि हमारी यात्रा सिर्फ इतने में ही लिमिटेड है। हम आखिरी सेकंड में अपना डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से जाएगा, st-1 से लेके st तक, ठीक है। ये मैंने st-1 करके, अगर इसे आप st मान लीजिए और t की जगह t-1 रख दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो इसी इक्वेशन से ये प्रूव हो जाएगा। बट वहां कैलकुलस यूज नहीं हुई, ऐसा भी प्रूव मैंने किया है इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले, आप जरूर देखिए, आप शायद देख भी चुके होंगे अगर सब कुछ सही से देख रहे हैं तो। अच्छा, अब यहाँ पे t जो है वो कैसा है, 0 से t तक नहीं जा रहा है, t-1 से t तक जा रहा है, बस इधर ही आपको ध्यान देना है। अब आप इंटीग्रेशन ऑफ ds तो ऐसे ही कर लीजिए, है ना, और st-1 इधर थोड़ा बचते बचते करेंगे, u dt t-1 से लेकर t, डरना नहीं बस, 80 dt t-1 से t तक, ठीक है।
यहां पे क्या कर देंगे, एस टी माइनस, चलो यहां लिख लेते हैं एस टी माइनस 1, ठीक है। और u तो यार कांस्टेंट है ना यार, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा u इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, कुछ फिक्स ही तो होगी, 0 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, और a भी अपना क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे ये क्या, u बाहर ले लो, dt t माइनस 1 से लेके t, लिख ज्यादा रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा, t dt और t माइनस 1 से लेके t, इसका एक नया नाम दे दो st, इतना ज्यादा लिखने की जगह st लिख लिया भाई। st क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द tth सेकेंड, वहां पे nth सेकेंड लिखा हुआ है। ये हो गया u t माइनस 1, ठीक है, प्लस a बाहर आ गया, और यहां पर t का t dt कैसा हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहीं पे लिख लेते हैं, आप जगह की कमी होती नजर आ रही है, t माइनस 1 से चले गए t तक, इसे हटा दो। अच्छा, अब चलो भाई, t से t उड़ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर तो शक्ल मिलने लगी भाई, u प्लस कुछ तो आने लगा, ऐसा दिखने लगा। अब a कॉमन आ जाएगा, 2 भी बाहर ले जाओ यार, कांस्टेंट है, t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। बुक तो बस सीधे आंसर लिख देती है यहां से, बट मैं अच्छा आदमी हूं, मैं थोड़ा मेहनत करूंगा। चलिए, पसीना भी काफी निकल रहा है, आप मेरा मेहनत देख सकते हैं। एक्चुअली लाइट चली गई है, असली बात ये है। अच्छा, अब यहां पे माइनस कर दो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, सही है। अच्छा, ये जो यार ये ओ पावर जैसा ना लगने लगे, t माइनस 1 यहां पे लिख लो और ये t यहां, ठीक है। अच्छा, अब तो काफी काम हो गया है, ये और ये भी उड़ गए, 2t माइनस 1 यहां से दिखाई देने लगा, st इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, 2t माइनस 1, गोल ब्रैकेट लगा दो, हो गया उसी के जैसा है, a की जगह n रख दो, क्योंकि मैं n रखना पसंद करता हूं, a बाई 2, 2n माइनस 1, so this question is done, this proof is done now। चारों हो गए प्रूफ भाई, लाल टिक्का। इन 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग प्रूव करेंगे एलजेब्रा की मदद से, बिना कैलकुलस और बिना ग्राफ, ठीक है। तो u से v में चेंज हो जा रही है वेलोसिटी, इस काम में टाइम t वो ले रही है। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, बताओ। वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को लिख दो a, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, v माइनस u, टाइम क्या ले रहा है, t, लो हो गई, 80 बराबर v माइनस u, यहां से आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस 80। प्रूव हो गया भाई, पहला वाला काम हो गया, लाल टिक्का, ठीक है। अब दूसरी में आते हैं, दूसरी में हमें s लाना है, ये गोल है। तो s क्या होता है यार, आप ये जानते हो, s इज इक्वल टू v एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम, है कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, वही चीज यूज कर रहे हैं, है ना। या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस u डिवाइडेड बाई 2, सही है।
दोनों तरफ आप अपनी मर्जी से टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो ये वाला क्या बन गया, s बन गया। ये एक अलग इक्वेशन थी, ये एक अलग इक्वेशन थी, ठीक है। ये वाला s बन गया, v प्लस यू बाई 2 को बना रहने दो वैसा ही। t की जगह क्या लिख सकते हो तुम, इसका उल्टा पलटी करो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ये बात कुछ कुछ जाना जाना लग रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्यों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बस 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दाएं दाएं हो गया प्रूव। कहीं कोई ग्राफ का इस्तेमाल नहीं, कहीं कोई कैलकुलस का इस्तेमाल नहीं। अब इसमें यही है कि याद क्या करना है कि आपको s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यही याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने थर्ड वाली प्रूव कर दी है ना। अब सेकंड वाली अगर प्रूव करनी है तब क्या करेंगे, चलो इसी तरह कुछ करेंगे, v एवरेज इंटू टाइम इज इक्वल टू s, ठीक है। v एवरेज की जगह रखो v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम, ठीक है। लाल टिक्का यहां लगा देते हैं, है ना, ये हो गई है और ये हो गई है। अच्छा, अब इधर पे एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि देखो यहां क्या है भाई, क्या चीज नहीं है, t है, a है, s है, s है, t है, a ही नहीं है। तो और v यहां पर हम रखे हुए हैं, बट यहां v की जरूरत नहीं है। तो यार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख दो यहां पे, तो a आ जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सही है ना। अब कुछ कुछ लग रहा है होते हुए, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, है ना। अब ऐसे ये 2 मत काट देना, है ना, ये तो तुम लोग समझदार हो ही। अब सही है। अब इसके बाद थोड़ी सी जगह बना ली जाए, अपने इस बॉक्स को डिस्टर्ब ना किया जाए। चलो भाई तुम टेढ़े हो जाओ। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, बस आखिरी स्टेप लिखना ही है, कॉपी करना है। s इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले लिया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया प्रूव। तो आप कॉपी कैसे करना है यार, पता नहीं मैंने थर्ड पहले कैसे कर दी जल्दी जल्दी में। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब फोर्थ करते हैं, फोर्थ इंटरेस्टिंग है। अभी अभी हम लोगों ने प्रूव की ये वाली इक्वेशन, यहां लिख लिया। देखो क्या हो रहा है, इस Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1 का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी यहां से लेके यहां तक t टाइम में पहुंचती है, यहां से लेके यहां तक t माइनस 1 टाइम पे पहुंचती है, तो हम इस डिस्टेंस पे इंटरेस्टेड हैं। इसे वहां Sn लिखा हुआ है, मैं लेकिन इस डिस्टेंस को यहां पे लिखूंगा st, बाद में t को n से रिप्लेस कर दूंगा। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि ये t और ये n में आपको कंफ्यूजन ना हो, बल्कि लोगों को क्या लगता है कि ये t और ये t एक ही है, ऐसा नहीं है। जब हम लोग इसे st फॉर्म में लिख देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे सोचते हैं कि ये t जो है 0 से लेकर t है, 0 से लेकर t यहां है, यहां है, यहां तो है ही नहीं। यहां पे जो t होता है वो t माइनस 1 से लेकर t तक होता है, यानी कि इतना ही टाइम होता है, और उसी डिस्टेंस को मैं ये लिख रहा हूं। ठीक, डेरिवेशन पे आते हैं।
तो अगर इसे मतलब यार ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो ऐसे लिख दिया मैंने, ऊपर वाला एक पूरी डिस्टेंस हो गई, और लाल वाला जो है वहां हम लोग को कुछ खास करना नहीं है, केवल t को t-1 से रिप्लेस कर देना, बस हमारा काम हो जाना चाहिए। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, यहां कर लेते हैं, यहां तो जगह कम लग रही है। st-1, ठीक है, ध्यान से लिखेंगे, गलती ना हो। काले वाले ऊपर हाफ AT², लाल वालों में काम ज्यादा है। यहां पे हम लोग ये इसी साइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इस साइड ही डील हो रहा है ये पूरा, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं क्योंकि ये पूरा माइनस करना है हमें। तो ut माइनस u, ठीक है, इसे खोल दिया, हाफ a, इसे खोल दिया, a² माइनस b² t² प्लस 1 माइनस 2t। ज्यादा डरना नहीं है, इतना हाईफाई नहीं है, ठीक है, अभी बहुत चीजें कट जाएंगी। देखो ये ut इस ut को खा लेगा, ध्यान से देखो, हाफ AT² इसे खा लेगा, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। इन दोनों को माइनस करके, यार ये माइनस ये क्या है, st है, लिख लो st। अब बस यहां पे ब्लैक से क्या बचा, हाफ AT², रेड से क्या बचा, ध्यान देना, ऊपर माइनस u प्लस हाफ AT² प्लस a/2 और माइनस 2ta/2, ठीक है, ध्यान देना, गलती ना हो। ये कट गया, ये कट गया। अब सबको खोल दो, अब सब कुछ काले से कर लो यार। st इज इक्वल माइनस माइनस प्लस u माइनस a/2 प्लस 2ta/2, ठीक है। st इज इक्वल टू u प्लस a/2, यार कॉमन ले लो, ये बात यहां लिख लो, पहले इसको लिखे दे रहे हैं, 2t माइनस 1, खत्म बात। अब t को n से रिप्लेस कर दो, u प्लस a/2 2n माइनस 1, है ना। n का मतलब ये होता है यार 11वां 12वां 15वां, ये बोलने में सही रहता है, nth टर्म, लेकिन tth सेकंड बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब ये भी प्रूव करिए, लाल टिक